आइए फिजिक्स के इस ऑप्शनल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है, अ सूटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सूटेबल यूनिट कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन गिवन है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात हो रही है, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझने के लिए आइए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे जाते हैं। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो मान लीजिए m1 m2 2 masses हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस d है और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैपिटल F है। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव F is directly proportional to the product of masses m1 m2 and this is first equation, and second is F is inversely proportional to the distance between them 1 by d square. This is second. Combining 1 and 2 we have F is proportional to m1 m2 upon d square, and removing this sign of proportionality we use sign of equals to, but using this sign of equals to we have to take a constant, and this constant is called gravitational constant or universal gravitational constant, that is G. So we have to take G into m1 m2 upon d square. So here we have G is equal to F d square upon प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ g? g का यहाँ पे क्या यूनिट होगा? तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे g का जो यूनिट होगा वो फोर्स के यूनिट पे जाइए। फोर्स का क्या यूनिट है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट आप लेंथ का यूनिट समझिए मीटर होता है। तो मीटर का स्क्वायर हो गया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास m1 ये भी मास है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, उसका जो यूनिट आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज C इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।